जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सेकेंड वीकली करंट फरवरी माह का देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखें, अगर आप डेली करंट अफेयर सीरीज फॉलो करते होंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीकली में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीकली से जितने भी डेली करंट अफेयर सीरीज देखते हैं वो सभी क्वेश्चन रिकॉल होंगे। इसलिए आप डेली 15-20 मिनट डेली करेंट अफेयर्स में दें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा डीपली अध्ययन हो जाएगा और आप वीकली में आकर इसे रिकॉल कर सकते हैं। आपका करंट बेहतर होगा। जब भी आपको समय मिले, पीछे के जितने वीकली हैं उसे एक बार देखें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा करंट रिकॉल होते चलेगा और आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग से उम्मीद करता हूं कि आप सभी करंट को सही ढंग से फॉलो करें। कोई भी एग्जाम है उसमें करंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सभी ध्यान से इस क्लास को फॉलो करें। डेली 20 मिनट दे आप करंट पे, आपका करंट बेहतर होगा, मैं गारंटी देता हूं। इसलिए आप सभी जरूर फॉलो करें। आइए हम लोग देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के क्लास में। तो वो सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो है वो अगर देखा जाए तो आप सभी जो है इससे रूबरू हो लें, क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में जो है वो देख सकते हैं कि बहुत बड़े जो है वो लिस्ट आपके सामने निकल के आया कि न्यू गवर्नर्स 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो बहुत बड़ा करंट आप सभी के बीच जो है वो आ गया है। 13 राज्य के राज्यपाल बदले, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले आपको राज्यपाल से जो भी चेंज हुए उसके बारे में बता दूं, ताकि आपका राज्यपाल क्लियर हो जाए। तो आप एक बारी से देख लेंगे कि 13 राज्यों के राज्यपाल बदले। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हुआ कि 13 राज्य के राज्यपाल बदले। महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी, ये इस्तीफा दिए और इनकी इस्तीफा वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वीकार किया गया। जो भी गवर्नर नियुक्त हुए हैं वो सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे 13 राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल का लिस्ट है, देख सकते हैं। आपका अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर में के ती परनाइक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। सिक्किम के लक्ष्मण आचार्य बने हैं, ध्यान रखेंगे। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, झारखंड के भी राज्यपाल बदले। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बने। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बने हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बने। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर बने। छत्तीसगढ़ के बी हरिचंदन, मणिपुर के अनसुईया उर्के, एल गणेशन को नागालैंड, पी चौहान को मेघालय और राजेंद्र व अलंकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजेंद्र अलंकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। वही रमेश बैस को महाराष्ट्र के राज्यपाल, जो कि भगत सिंह कोश्यारी इस्तीफा दिए, तो रमेश बैस को महाराष्ट्र और बीडी मिश्रा को लद्दाख के एलजी नियुक्त किया गया, जो कि पहले राधा कृष्णन माथुर थे, इनके जगह पे बीडी मिश्रा को भेजा गया। तो इस तरह से आप 13 राज्यों के लिस्ट को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में राज्यपाल से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, इसलिए आप सभी इसे ध्यान से देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का राज्यपाल क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं पिछले वीक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सभी लोग रेडी हो जाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तुर्की और सीरिया में भूकंप से काफ़ी लोगों की जानें गई। हम लोग देखे थे पिछले डेली करंट अफेयर सीरीज में, तो प्रकृति की बहुत बड़ा मार थी अभी तुर्की और सीरिया में, जिससे हजारों लोग मारे गए। तो समझिए कि जो है प्रकृति का कितना बड़ा कहर अभी तुर्की और सीरिया में देखने के लिए मिला। और इसमें
देखा गया कि रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता जो थी वो 7.8 थी, जो कि काफ़ी भयानक है, क्योंकि आप सभी ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि 7 से अधिक अगर होती है तो वो काफ़ी बर्बादी करके जाती है और काफ़ी बर्बादी लाती है। तो इसकी तीव्रता 7.8 थी, जो कि काफ़ी जो है बर्बादी करके जो है तुर्की और सीरिया में गई है। तो इस तरह से जो है वो इसमें हम लोग देखे भी कि भारत सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन दोस्ती चलाया गया, जिसके तहत जो है तुर्की और सीरिया को मदद पहुंचाया जा सके, इसलिए आपका भारत जो है ऑपरेशन दोस्ती चलाई है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। आइए अब आप सभी जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग क्वेश्चन का आंसर शुरू कर दें। विश्व कैंसर दिवस मनाई गई। विश्व कैंसर दिवस कब मनाई गई? सभी लोग आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाई गई। तो एक नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4 फरवरी। हर वर्ष 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम आप सभी बताएं। क्लोज द केयर गैप, क्लोज द कैंसर, कैंसर समाप्त करो, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करें। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्लोज द केयर गैप है, क्लोज द केयर गैप है। इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन कब से कब? तो एक नंबर 6 से 8, बी है 5 से 7, सी 4 से 7 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन 6 से 8 फरवरी के बीच किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी कहाँ से किए हैं? तो इंडिया एनर्जी वीक का शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ से किया गया? एक नंबर है केरल, बी है कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी है गुजरात। तो इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कर्नाटक से किया गया है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन तुमकुरू से किया है। तो भारत के किस राज्य में आपका तुमकुरू स्थित है? तो सभी लोग इसका आंसर करें कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन तुमकुरू से किया गया। तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, बी केरल, सी गुजरात और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक के तुमकुरू से इसका उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के किस बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया? तो अभी हाल ही में भारत के किस बल्लेबाज ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास से घोषणा किया? तो ऑप्शन एक नंबर है आर अश्विन, बी है जोगिंदर शर्मा, सी रोहित शर्मा और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के किस बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा के द्वारा जो है वो संन्यास की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठा ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? तो भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? ऑप्शन है एक नंबर है रिंकी केज, सेकेंड है एम कीरावानी, सी है प्रीतम चक्रवर्ती और डी है AR रहमान। तो सभी लोग आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि पिछले एक सप्ताह के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी और सिर्फ आपको रिकॉल करना है, क्योंकि मैं प्रतिदिन डेली करेंट अफेयर सीरीज में आपको डिटेल्स बता चुका हूँ। तो जिनको डिटेल्स देखना है वो डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करें और वीकली में आकर आप टेस्ट लगाएं। इससे आपका पूरा करेंट बेहतर होगा और पूरा करेंट रिकॉल होगा। इसलिए आप हमेशा यही कोशिश करें कि आज हम करेंट का जो वीकली देख रहे हैं, पीछे जो वीकली गया है 2-4 गो, उससे भी हम देखें। इससे क्या होगा कि पीछे के भी करेंट जो है वो आपका रिकॉल हो जाएगा। इसलिए आप सभी जो है सही से फॉलो करें। मैं चैलेंज देता हूं कि आपका पूरा करेंट एग्जाम में सही होगा। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप सभी उम्मीद पे खरे उतरे। अगर आप जो है वो बीपीएससी के एग्जाम 68वीं बीपीएससी दिए होंगे तो आपको पता चला होगा। अगर जो लोग डेली करेंट अफेयर सीरीज या फिर जो स्पेशल सीरीज फॉलो किए होंगे, उन्हें पता होगा कि जो है आपके लिए जो है कितना बेहतर कंटेंट लाया जाता है। आप
बता सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप जो है वो अगर डेली करंट अफेयर्स फॉलो किए होंगे तो आपको यहाँ से कितना % क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में मिला। आप पॉलिटी अगर पूरे 28 वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि शायद ही आपका एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से एग्जाम में छूटा होगा। अगर नहीं तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि जितना देता हूं उतना पे अगर आप ईमानदारी से विश्वास करें तो मैं चैलेंज देता हूं कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप सभी सही से ईमानदारी से जो है क्लास को फॉलो करें। तो भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर रिंकी केज। रिंकी केज ने जीता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि वाणी जयराम का निधन हो गया, इनका संबंध है। वाणी जयराम का निधन हो गया, इनका संबंध है 1 नंबर पत्रकारिता, 2 है गायन, 3 चिकित्सा और 4 है राजनीति। तो इनका संबंध है, आपका ध्यान रखेंगे, गायन से, गायन क्षेत्र से वाणी जयराम का, और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला है कि के विश्वनाथ का निधन हो गया, इनका संबंध है। तो यह जो है वो तेलुगु थे, ध्यान रखेंगे, और के विश्वनाथ इनका हाल ही में निधन हुआ। ऑप्शन है फिल्म, 2 है गायन, 3 चिकित्सा, 4 है राजनीति। तो के विश्वनाथ का संबंध जो है वो फिल्म सेक्टर से था, तमिल फिल्म से, तेलुगु फिल्म, सॉरी हाँ तमिल फिल्म से। और इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि जो है कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो है इनका संबंध किस खेल से, तो आप सभी जो है इसका आंसर कर लेंगे। तो इसका आंसर 1 नंबर हो गया। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला सरस आजीविका मेला शुरू हुआ। तो सरस आजीविका मेला का शुरुआत कहाँ से हुआ? सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि हाल ही में भारत सरस आजीविका मेला शुरू हुआ। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी है गोवा, सी असम और डी है दिल्ली। तो इसकी शुरुआत जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा वहाँ के एलजी हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा शुरू किया है? तो अभी हाल ही में व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, विस्तारा एयरलाइंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सभी लोग आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन रेलवे, यानी कि 1 नंबर भारतीय रेलवे के द्वारा व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा शुरू किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाला सबसे युवा क्रिकेटर कौन बना? तो इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना? ऑप्शन है ईशान किशन, बी सूर्य कुमार यादव, सी सुमन गिल और डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, शुभमन गिल के द्वारा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के 4थे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? जो कि अपनी पुस्तक वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स के लिए इन्हें यह प्राइज जो है वो दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया। किसे दिया गया? तो ऑप्शन है आपका डॉक्टर पैगी मोहन, बी है डॉक्टर खुशी, सी डॉक्टर गोपी चतुर्वेदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह पुरस्कार जो है डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है। तो इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया? तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ऑप्शन है आपके पास, सभी लोग के पास ऑप्शन है 1 नंबर चीन, बी है वियतनाम, सी ऑस्ट्रेलिया और डी ब्राजील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य आपका ब्राजील बना है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि 110वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है कि क्रिकेटर एरोन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया, इनका संबंध है, यानी कि अभी हाल ही में क्रिकेटर एरोन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया, इनका संबंध किस देश से? सभी लोग आंसर करें, आप सभी जो है वो इसका आंसर सही कर सकते हैं, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो इसका ऑप्शन है 1 नंबर इंग्लैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका और डी इनमें से कोई नहीं।
तो आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच है और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में युवा पोर्टल संगम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो युवा संगम की शुरुआत जो है वो आपका धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया, जो कि देश के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि गूगल ने एक नया एआई चैटबॉट पेश किया, इसका नाम क्या है? सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि अभी नया जो है चैटबॉट पेश किया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन एक है बार्ट, सेकेंड है यार्ट, थर्ड है आपका बॉट और डी इनमें से कोई नहीं। तो बार्ड इसका आंसर हो जाएगा। गूगल ने एक नया एआई चैटबॉट पेश किया, इसका नाम आपका बार्ड है, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने HAL ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर आपका क्या होगा? एक नंबर ऑप्शन है केरल, सेकेंड है कर्नाटक, थर्ड तमिलनाडु और डी गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक में जो है इसका मुख्यालय भी है HAL का। तो इस तरह से HAL ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है कि दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो अभी जो है वो SCO संघाई सहयोग संगठन के यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है आपका एक नंबर नई दिल्ली, सेकेंड है अहमदाबाद, थर्ड रांची और डी बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर बेंगलुरु के अंदर जो है वो SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो आपको मालूम है कि जो है G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इस स्थिति में जो है वो पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन है शिमला, बी है आपका जयपुर, सी है कच्छ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कच्छ। गुजरात के कच्छ में पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित की जा रही है, ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो अभी हाल ही में जो है परवेज मुशर्रफ साहब का निधन हुआ और ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं? ऑप्शन है आपका चीन, सेकेंड है ईरान, थर्ड है अफगानिस्तान और फोर्थ है पाकिस्तान। तो राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे और जो है देखा जाए तो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति यही थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन है? तो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन है? एक नंबर ऑप्शन है इंदौर नगर निगम, सेकेंड है वाराणसी, थर्ड पटना और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय जो है वो इंदौर नगर निगम है, ध्यान रखना है। इसका आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अमेरिकी छात्रा जिसने दुनिया के 26 देशों के विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड ब्राइटेस्ट विद्यार्थी चुनी गई है, तो सभी लोग इसका आंसर करें। इसका तो ऑप्शन से ही आप सभी आंसर निकाल लेंगे, इसका तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है। तो ये जो है वो बिल्कुल इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा नताशा। नताशा के द्वारा वर्ल्ड ब्राइटेस्ट विद्यार्थी जो है वो बनी है, जो कि 26 देशों के विद्यार्थियों को जो है पीछे छोड़कर। तो इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम दिया गया? तो अभी जो है वो देखे थे कि तुर्की और सीरिया में जो है काफ़ी जो है ज़बरदस्त जो है भूकंप आई थी, जिसकी तीव्रता 7.8 से एबव थी और उसमें जो है देखा जाए तो भारत उन्हें हेल्प करने के लिए काफ़ी जो है आगे हाथ बढ़ा रही है। उस स्थिति में भारत के द्वारा कौन सी ऑपरेशन किया गया? ऑप्शन है आपका ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन दोस्त और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि अभी तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में जो है भारत के द्वारा जो मदद की जा रही है उसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर सी नंबर होगा, ऑपरेशन दोस्त। जबकि हम लोग
पीछे देख चुके हैं कि ऑपरेशन गंगा जो है वो ऑपरेशन गंगा आपका चला था यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए। वही ऑपरेशन देवी शक्ति जो चली थी वो अफगानिस्तान से जो है भारत लाने के लिए जो है वो ऑपरेशन देवी शक्ति, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये नाम दिया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम के दृष्टि से, ये तीनों ऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने लगातार छठे बार एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता। तो अभी हाल ही में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 किसने जीता? तो ऑप्शन है आपका एनटीपीसी, सेकंड है ओएनजीसी, थर्ड है आईओसीएल और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में एटीडी बेस्ट अवार्ड किसने जीता? तो इसका आंसर होगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ध्यान रखेंगे एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जो है वो एनटीपीसी को दिया गया है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति समीक्षा ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया। तो अभी जो है वो रिजर्व बैंक का जो है वो मौद्रिक समीक्षा हुआ, जिसकी अध्यक्षता खुद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया, क्योंकि जो भी मौद्रिक समीक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं वो आपका गवर्नर होते हैं और उन्हीं के द्वारा मौद्रिक समीक्षा की अध्यक्षता की जाती है। तो हर 2 माह पे मौद्रिक समीक्षा की जाती है, वर्ष में 6 बार मौद्रिक समीक्षा की जाती है। तो मौद्रिक समीक्षा जो है वो अगर मानते हैं कि जो है वो अभी मौद्रिक समीक्षा हाल ही में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है वो अभी वर्तमान में जो है वो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया, जो कि आरबीआई के 25th गवर्नर हैं। और अभी रेपो रेट बढ़ाकर कितना किया गया? तो ऑप्शन है आपके पास 6.50, सेकेंड है 6.25, थर्ड है 6.75 और फोर्थ है 7। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर आपका एक नंबर होगा 6.50। 6.50 जो है रेपो रेट बढ़ाकर किया गया है, तो ध्यान रखेंगे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सभी लोग इसका आंसर करें कि हाल ही में जारी मौद्रिक समीक्षा में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि होने की अनुमान कितनी है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो होने की अनुमान कितनी परसेंट है? तो ऑप्शन है आपके पास एक नंबर 7%, बी है 8%, सी है 9% और डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि जो है वो मौद्रिक समीक्षा में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि होने की अनुमान कितनी है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर आपका एक नंबर होगा 7%। 7% जो है वो भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि होने की अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने की एक योजना शुरू की है। तो किस बैंक के द्वारा ऐसी योजना शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करें आरबीआई। तो इसका आंसर बिल्कुल आरबीआई ही होगा आपका एक नंबर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेडिंग मशीन लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना है इसका आंसर आरबीआई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया। तो हाल ही में पाकिस्तान के किस विकेट कीपर, तो सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। पीछे वाले वीकली में डेली करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो एक नंबर ऑप्शन है बाबर आजम, सेकेंड है मोहम्मद सिराज, थर्ड है कामरान अकमर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कामरान अकमल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव का शुभारंभ किया गया। तो अभी हाल ही में जो है डिजिटल पेमेंट उत्सव का शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन है आपके पास एक नंबर किसके द्वारा? अश्वनी वैष्णव, सेकेंड है धर्मेंद्र प्रधान, थर्ड नरेंद्र मोदी और फोर्थ है अमित शाह। तो ध्यान रखेंगे कि डिजिटल पेमेंट उत्सव का शुभारंभ अभी हाल ही में नई दिल्ली में अश्वनी वैष्णव जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, वित्त जो है वो रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा डिजिटल पेमेंट उत्सव का शुभारंभ किया गया। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्रालय ने कहां से मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया। तो अभी हाल ही में जो है वो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में जो है वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्रालय के द्वारा, जो कि इसके वर्तमान में जो मंत्री हैं वो बिहार से हैं, इनका नाम सभी लोग कमेंट करें, जितने लोग हैं सभी लोग इनका नाम कमेंट करें। अभी वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री कौन है? तो इसका आंसर बिल्कुल आपका जो है वो गिरिराज सिंह होगा, गिरिराज सिंह है। और इन्हीं के द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया गया। कहाँ से? ऑप्शन है आपके पास एक नंबर अहमदाबाद, सेकेंड है नई दिल्ली, थर्ड पटना और फोर्थ है जयपुर।
तो सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नई दिल्ली से मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री आपका जो है गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं का बैठक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप सभी इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है मैसूर, सेकंड है इंदौर, थर्ड अहमदाबाद और फोर्थ है रांची। तो सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर सी नंबर होगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद में G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड साइबर समूह की बैठक कहां संपन्न हुई? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, और इनका संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो मालाबार अभ्यास है। तो क्वाड साइबर समूह की बैठक अभी हाल ही में कहां पर संपन्न हुआ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकेंड है गांधीनगर, थर्ड हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, नई दिल्ली में क्वाड साइबर समूह की बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखेंगे हाल ही में किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा किया है? तो कोविड-19 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका जो है प्रभाव पूरे विश्व पे रहा और पूरे विश्व के लोगों को जो है वो ये जो है कोविड बर्बाद करके रख दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोविड का कितना बड़ा प्रभाव जो है वो पूरे विश्व पर रहा है। तो इसकी 5वीं खुराक देने की घोषणा जो है कहाँ की सरकार के द्वारा किया गया? तो आप सभी इसका आंसर करें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं, डीपली अध्ययन किए हैं इस क्वेश्चन का। बस यहाँ से आप सभी को रिकॉल करना है और निकलना है। तो आप सभी रिकॉल करें, बार बार जो है वो मैं कहता हूँ कि जितने भी वीकली वीडियो हैं वो आप बार बार सुने, इससे आपका तैयारी काफ़ी बेहतर होगा। आपका एक भी क्वेश्चन करेंट से नहीं छूटेगा, इसलिए आप डेली फॉलो करें और हमेशा जब भी आपको फुर्सत मिले वीकली के 2-4 वीडियो डेली देखें। इससे आपका पूरा करंट रिकॉल होते चला जाएगा और आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका 1 नंबर ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड न्यूजीलैंड, थर्ड जापान और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा, ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन है आपके पास मौजूद और सभी लोग इसका आंसर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है केपलर वेसल्स, सेकंड है गैरी बैलेंस, थर्ड है बाबर आजम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर गैरी बैलेंस। गैरी बैलेंस जो है वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। तो इसका आंसर आपका बी नंबर। तो ध्यान रखेंगे, जबकि केपलर वेसल्स जो हैं वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 देशों के लिए शतक लगा चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 फॉर्मेटों में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके पास मौजूद, आंसर करें। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? सभी लोग कमेंट करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव इसका आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, सूर्य कुमार यादव के द्वारा जो है ये कारनामा किया गया है। तो इस तरह से इसका जो है आंसर सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां से किया है? तो सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं। 1 नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकेंड है हरियाणा, थर्ड है महाराष्ट्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
महिलाएं मूल्य निष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा से किया है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर, हम लोग 37 देखे, 38 क्वेश्चन है। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाले पहले कप्तान कौन बने? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी इसका आंसर करें। सब लोग से उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर सभी का सही जाएगा, सभी का आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन है 1 नंबर विराट कोहली, सेकेंड है रोहित शर्मा, थर्ड है हार्दिक पांड्या, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? भारतीय कप्तान, तो आंसर करें। इसका आंसर आपका रोहित शर्मा होगा। रोहित शर्मा के द्वारा टेस्ट, नागपुर टेस्ट में जो है वो शतक लगाने के बाद जो है ये इतिहास अपने नाम दर्ज कराया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो अभी जो है वो एक रिपोर्ट आया जो कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट है, और इसमें भारत का स्थान क्या है? तो 1 नंबर ऑप्शन है 5, सेकेंड है 8, थर्ड है 10 और नेक्स्ट है 12। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 10 भारत का स्थान इसमें 10वां है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति घोषित किया है? तो अभी जो है काफ़ी स्थिति गंभीर है, अभी आपका जो है वो जो आपदा की स्थिति घोषित कर दिया, किसके लिए? तो ऊर्जा संकट के वजह से। तो समझिए कि क्या स्थिति अभी विश्व के विभिन्न देशों में आप देख सकते हैं। अपने पड़ोसी देशों की स्थिति क्या स्थिति है, पाकिस्तान, श्रीलंका किस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से पूरे देश, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो अटकी पड़ी है, और उसी बीच जो है वो भारत अवसर के साथ आगे बढ़ रहा है। तो भारत के लिए काफ़ी जो है खुशी की बात है। और इसी तरह जो है वो हम देख सकते हैं कि जो है आपदा की स्थिति की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है आपका 1 नंबर दक्षिण अफ्रीका, सेकेंड है दक्षिण कोरिया, थर्ड ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 1 नंबर आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति लागू किया गया है। तो इसका आंसर आपका जो है दक्षिण अफ्रीका। और अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किस शहर से किया? तो अभी हम लोग देखे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किस शहर से किया? तो ऑप्शन है लखनऊ, सेकेंड है मुंबई, थर्ड जयपुर और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश की दौरा था और लखनऊ इसका आंसर होगा। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। तो इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि हाल ही में कहाँ लिथियम का भंडार मिला है? तो अभी हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सेकेंड है असम, थर्ड अंडमान निकोबार और फोर्थ बिहार। तो कहाँ लिथियम का भंडार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है? तो 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में गूगल ने किसके सम्मान में डूडल बनाकर सम्मानित किया? तो ऑप्शन है शीला रविंद्रन, सेकेंड है माहेश्वर अम्मा, थर्ड है शोभना और फोर्थ है पिक्के रोजी। तो सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें। पिक्के रोजी, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी नंबर पिक्के रोजी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर आपका डी नंबर पिक्के रोजी होगा। तो इन्हीं के सम्मान में गूगल ने डूडल बनाकर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट में कितने सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? अभी हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट में कितने सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि आज सवाल हमारा जवाब आपका हम नहीं लाए हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? फाइजर इंडिया के नया MD और CEO कौन बने? और एक क्वेश्चन जो है SSLV D2 रॉकेट में कितने सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है?
तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को आज देना है, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि कितने लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है वो सिर्फ 1 मिनट देख कर छोड़ देते हैं। अब तो मुझे पता चलेगा कि आप लास्ट में देखे हैं क्या नहीं देखे हैं। तो इसलिए जितने लोग देखें सभी लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे, दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि मैं आज सवाल हमारा जवाब आपका लेकर नहीं आया, इसीलिए आपके लिए 2 क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़े हैं। तो आप सभी ये बताएं, नहीं तो फिर तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे ही, लेकिन कोशिश करें आप बताते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए सभी लोग बताएं। और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने तैयारी के लेकर काफ़ी जो है तत्परता दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने बेहतर भविष्य के लिए जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो करते रहें और सही समय और सही दिशा में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करें, आप बेहतर करेंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार। तो आप सभी जो है इस बीच पीछे की वीडियो रिकॉल करें और साथ साथ क्लास को जितना हो सके आप सभी लाइक शेयर करते रहें, और जो लोग नए हैं वो लोग क्लास को सब्सक्राइब करें। तो आज यहीं तक आप सभी से विदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।